उत्पाद सिपाही के लिए आज से फिर शारीरिक जांच परीक्षा। असम के मुख्यमंत्री ने भर्ती दौड़ में रांची के मृत अभ्यर्थी के परिजनों से की मुलाकात, सहयोग का दिलाया भरोसा। रांची में प्रमंडलीय सहकारिता सम्मेलन आज 239 चलंत पशु चिकित्सा वाहन का होगा शुभारंभ, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय एसटी आयोग की टीम ने हजारीबाग में की समीक्षा, जनजातियों के उत्थान से जुड़ी योजनाओं की ली जानकारी, आदिवासी हॉस्टल की स्थिति पर जताई चिंता। और चतरा पुलिस ने कोडरमा घाटी में अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाई, 8 अपराधी पकड़ाए। रांची में एक नक्सली का सरेंडर, पलामू में पुलिस ने पशु तस्करी को किया नाकाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। उत्पाद सिपाही के लिए आज फिर से शारीरिक जांच परीक्षा शुरू हो रही है, जो राज्य के 6 केंद्रों पर आयोजित होगी। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची के उरमांझी और रामपुर में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थी अजय कुमार महतो और विकास लिंडा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मामले की पूरी जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू भी मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस और झामुमो के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 12 से 16 विधायक हमेशा उनके संपर्क में हैं और झामुमो के भी 1-2 संपर्क में हैं। श्री शर्मा ने यह भी साफ किया कि सभी को भाजपा में शामिल करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे पार्टी में असंतोष हो सकता है। हमारा पास तो 12 से 16 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते, लेकिन ये में अभी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धनबाद में संघ प्रचारकों से मुलाकात की। बैठक में धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना के प्रचारक शामिल थे। इस दौरान श्री चौहान ने विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले संभावित दावेदारों के बारे में संघ प्रचारकों से फीडबैक लिया। इससे पहले धनबाद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का सांसद ढुल्लू महतो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य से रागिनी सिंह और जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। लोग तो काफी आतुर हैं उनको धनबाद में स्वागत करने के लिए, और उनका पहली बार धनबाद आगमन हुआ था और चूंकि शॉर्ट नोटिस था तो बहुत अच्छा उनका स्वागत भी नहीं हो पाया। कसक कार्यकर्ताओं में रह गई, वो जिसकी पूरी करने के लिए लोग आतुर हैं कि कैसे कब मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय सहकारिता महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन 239 चलंत पशु चिकित्सा वाहन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। चांडिल प्रखंड के काजू मैदान डोबो में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। इसके अलावा वे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री मांझी ने रांची में योजनाओं के क्रियान्वयन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग की बात कही।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ हजारीबाग समाहरणालय में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। आयोग की टीम ने जनजातीय छात्रावासों का भी निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि हजारीबाग के बालक और महिला आदिवासी छात्रावास में कैपेसिटी से अधिक छात्र रह रहे हैं। दोनों हॉस्टल में शौचालय और पेयजल की समस्या है, साथ ही भवन की हालत जर्जर है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जिला में और कल्याण विभाग ने कोई योजना प्लानिंग नहीं होने पाने के कारण आज बच्चे वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं। किसी के पास कुक नहीं, किसी के पास में जो मूलभूत सुविधा मैट्रेस, बेड की आवश्यकता वो नहीं है, खाना बनाने के लिए डेग नहीं है। ये किसी तरह का मूलभूत सुविधा हॉस्टल में नहीं है। आज वो भी अधर में लटक रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रही है लड़के और लड़कियां। चतरा के टंडवा के रहने वाले एक युवक की कोडरमा घाटी में अपहरण और हत्या की साजिश की गुत्थी को चतरा पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में चतरा पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने बताया कि हत्या की साजिश गांव के ही एक युवक ने रची थी। घटना को अंजाम देने के लिए युवकों को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष कल आत्मसमर्पण कर दिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुनेश्वर गंजू ने आत्मसमर्पण किया है। पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी को नाकाम कर दिया। इस दौरान 4 कंटेनर से 149 भैंसों को बरामद किया गया, जबकि तस्करी में संलिप्त 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। ये लोग इन भैंसों को लोहरदग्गा से डाल्टनगंज के रास्ते औरंगाबाद ले जा रहे थे। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के यूपी मोड़ के निकट सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी वाहन सर्विसिंग कराने के बाद हजारीबाग से बोकारो स्थित पीटरवार अपने घर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन शेख बकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर आसनसोल डिवीजन के एडीआरएम आशीष भारद्वाज ने आज रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि देवघर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत 4 महीने तक चलेगी, जिसके बाद यह ट्रेन बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए चलेगी। एक्सप्रेस मिल रहा है जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी को जोड़ेगा। तो यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम से विश्वनाथ धाम तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा और इसका शुभारंभ बैद्यनाथ धाम स्टेशन से होगा। उसी के संदर्भ में आज का निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से शुभारंभ समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। नई दिल्ली में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में चुनिंदा नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% करने पर सहमति बनी। अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि देश में रिसर्च पर किए जाने वाले सरकारी और निजी किसी भी तरह के खर्च को जीएसटी के भार से मुक्त रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिसर्च को जीएसटी से मुक्त रखने का सुझाव दिया, जिससे जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। Funds given for research to 1 universities
and research centers which have been established by a law of the central government, to universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a third category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. काउंसिल की बैठक में जो अहम फैसले लिए गए उनमें कैंसर की 3 दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन की कुछ श्रेणियों पर भी जीएसटी 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। पर्यटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब 5% का जीएसटी लगेगा और चार्टर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगता रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कार और मोटरसाइकिल सीट कवर्स पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ा करके 28% कर दिया है। You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के एक नए समूह का गठन किया गया है। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए बनी मंत्रियों के समूह की अंतिम सिफारिशें अक्टूबर तक परिषद को सौंप दी जाएंगी। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। जीएसटी व्यवस्था में कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी नए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो इसके भविष्य पर अपनी सिफारिशें परिषद को सौंपेगा। New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी व्यवस्था के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाले राजस्व में 412% की बढ़ोतरी के साथ 6,909 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही कैसीनो बिजनेस पर जीएसटी राजस्व में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सरकार जल्दी ही नया इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही बिजनेस टू कंज्यूमर ई इनवॉइसिंग की सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। इससे ग्राहकों को जीएसटी क्रेडिट लेने में मदद मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। इनरव्हील क्लब रांची पलाश समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकानंदा बख्शी ने ऑफिशियल विजिट के क्रम में पलाश के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज सेवा के अपने लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं सिलाई मशीन है जो आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए होले स्टील डिब्बास है, पौधा रफन तो हो ही रहे हैं। 101 सैनिटरी नैपकिन से लोग दे रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ में, ओल्ड एज के हिसाब से, एनवायरनमेंट में, हर एक क्षेत्र में समाज के क्लब्स बढ़िया से काम कर रहे हैं और हर साल इनकी काम करने के तरीका बेहतर होते जा रही है और हम आशा करते हैं अगले कुछ वर्षों में ये क्लब रांची में बहुत अच्छा काम करेंगे। साहिबगंज में मच्छरदानी वितरण के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। रात में चैन की नींद सोने के लिए बांटी गई मच्छरदानी ने अब यहां दर्जनों पहाड़िया परिवार की दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। मच्छरदानी देने के नाम पर इन परिवारों का आधार नंबर और अंगूठा के निशान के सहारे उनके बैंक खातों से राशि की निकासी कर ली गई।
कि रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत तालझारी पंचायत के तिलभिटा गांव के लोग फ्री में मच्छरदानी लेकर मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल 14 अगस्त को कुछ लोग गांव पहुंचे थे और ग्रामीणों को अपने को स्वास्थ्य विभाग का एनजीओ प्रतिनिधि बताते हुए फ्री में मच्छरदानी का वितरण किया। मच्छरदानी के बदले ग्रामीणों से आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने के बाद एक रजिस्टर में अंगूठा का निशान भी लिया गया। बाद में दूसरे दिन इसी आधार कार्ड नंबर और अंगूठा के निशान के सहारे इन पहाड़िया परिवारों के बैंक खाते से सारी राशि की निकासी कर ली गई। बैंक में चेक करवाई तो पैसा निकाला गया है। हम लोग को पेंशन मिलता है, वो पैसा नहीं था, तो हम लोग को मालूम हुआ कि कौन निकला हम लोग का पैसा, कैसे निकला गया है। ऐसे हम लोग सोचे इसके बाद शायद वो लोग हम लोग का आधार कार्ड ले लिया, वही लोग निकाला होगा। तब हम लोग को जानकारी हुआ, सब गए बैंक में चेक करवाए, पैसा निकाला गया। हम लोग रोते हुए आए, बुलाए। उसके बाद वो लोग मच्छरदानी देने लगा। मच्छरदानी देने के पहले वो लोग मैंने स्टैम्प पैड में टिप लगवाया, उसके बाद रजिस्टर में वो लोग टिपा करवाया है। जो सिग्नेचर करना चाह रहा था उसी को भी मैंने वो लोग मैंने न जल्दीबाजी में हम लोग करेंगे, आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है सिग्नेचर करने का, चलिए टिपा लगाइए, चल जाइए। आधार कार्ड नंबर ले लिया है और स्टैम्प पैड से टिपा करवा के वो लोग चला गया। इधर मामला संज्ञान में आने पर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने एक टीम गठित की है, जिसने छानबीन शुरू कर दी है। वो जो एक सामूहिक ठगी का मामला जो प्रकाश में आया है, जिसमें कुछ लोग भोले भाले लोगों को सिग्नेचर करा के एक ठगी का कार्य किया जा रहा है, उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उसमें जो मामला दर्ज करके पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़हरवा, पुलिस निरीक्षक बड़हरवा और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बना दी गई है। वो त्वरित गति से अनुसंधान कर रही है, जल्दी ही हम लोग अपराधियों को पकड़ पाएंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और जन जागरूकता की वजह से ठगों ने भी तरीका बदल लिया है, जिसे लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने जानकारी दी है कि जिला अनाबद्ध निधि से रांची में पीसीसी नाली और गार्डवाल के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है। इस चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 2,37,00,000 रुपए की योजनाओं पर काम होना है। पलामू जिला समाहरणालय में सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पलामू सांसद ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया ताकि जरूरतमंदों को उनका लाभ मिल सके। गुमला उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सदर प्रखंड अंतर्गत तेतरडीपा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 परिवारों वाली पीवीटीजी कोरबा समुदाय से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना तथा समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न इलाकों में शिविर का आयोजन कर आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में कुल 24,422 छात्र छात्राओं के आवेदनों को अनुमोदन कर छात्रवृत्ति भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने त्रुटिपूर्ण आवेदनों के शीघ्र समाधान की हिदायत दी। गढ़वा समाहरणालय सभागार में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लिए पारित विभागीय संकल्प के आलोक में बैठक हुई। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने कई अहम निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत डीआरडीए को जिला परिषद में समाहित किया गया। साहिबगंज अंतर्गत राजमहल प्रखंड के समसपुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में दर्जनों छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल का वितरण हुआ।
हजारीबाग में पिछले महीने बांग्लादेश से आए गिद्ध को स्वस्थ होने के बाद कोडरमा में छोड़ दिया गया है। यह गिद्ध 12 अगस्त को बीमार स्थिति में कोनार डैम में मिला था। उसके शरीर पर सैटेलाइट टैग और पैर में ढाका अंकित छल्ला लगा हुआ था, जिस कारण इसने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद में इसे सामान्य पाया गया। बहुत बढ़िया से उसका वीडियो बनाया या फोटो ले सके। जैसे वो गेट खुला सीधे फ्लाई किया। मतलब ये कहा जाता है वापस वो बांग्लादेश जहाँ से आया वहाँ जा पाएगा? जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है या दूसरी जगह भी जा सकता है। ये किस आधार पर कह सकते हैं? इसलिए कि बांग्लादेश में भी वो मिला था, घायल मिला था, उसका रेस्क्यू हुआ था वहाँ भी, तो ये हो सकता है कि हजारीबाग से ही उड़ कर गया हो। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी का असर झारखंड पर दिखाई पड़ रहा है। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और पुलिस की पहल की सराहना की। समाधान कार्यक्रम, यह कार्यक्रम दिनांक 10/9/2024 को दिन मंगलवार समय 11 बजे टाउन हॉल हुसैनाबाद में आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी से आग्रह है कि आप अपने आसपास, अपने गांव मोहल्ले लोगों को जागरूक करें। इस जागरूकता अभियान में आए और अपनी शिकायत तथा समस्या को रखें, ताकि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के बावजूद श्रीलंका की टीम सीरीज 1-2 से हार गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 10 साल के बाद हराया है। पथुम निसाका ने 127 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली, जिससे टीम की जीत की अहम भूमिका निभाई उन्होंने। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को रिकॉर्ड 275 रनों से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड महिला टीम की ये सबसे बड़ी जीत रही। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जीत का दौर जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 5-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए। सुखजीत ने 2 और 60वें मिनट में गोल किया, जबकि अभिषेक ने 30वें, संजय ने 57वें और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। अमेरिकी ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने ताज़ा एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सिनर ने एटीपी रैंकिंग में जून पर शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वो दूसरे स्थान से फिसलकर अब 4थे स्थान पर आ गए। जोकोविच को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं महिला रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। यूएस ओपन चैंपियन आरेना सवालेका रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। सवालेका ने जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 10 सितंबर साल 1915 को जतीन्द्र नाथ मुखर्जी शहीद हुए। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से हुई मुठभेड़ में उन्होंने उसे मार गिराया। तभी से वे बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध रहे। जतीन्द्र बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के नेता थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। वर्ष 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों में इनका खौफ बढ़ गया था।
9 सितंबर साल 1915 को बंगाल के बालासोर में जतिन और उनके साथी क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय शहीद हो गए और मनोरंजन सेन गुप्ता और निरेन नाम के 2 क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। गोलियों से छलनी बाघा जतिन ने दूसरे दिन 10 सितंबर को अस्पताल में दम तोड़ा था। 10 सितंबर साल 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्वतंत्रता पूर्व आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बाद में वकील के रूप में काम किया। अपनी इस भूमिका में पंत जी ने साल 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारियों को डिफेंड किया था। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आजादी के बाद 1955 से 1961 तक उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पंत जी को आधुनिक भारत के वास्तुकारों के रूप में याद किया जाता है। साल 1957 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। हेल्थ सेगमेंट में आज देखते हैं डेंगू के कारण, लक्षण और उससे बचाव के बारे में। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर छोटे बच्चों और उन लोगों में हल्के होते हैं जिन्हें ये बीमारी पहली बार हुई हो। बड़े बच्चों, वयस्कों और जिन लोगों को कोई संक्रमण पहले हुआ हो, उनमें मध्यम से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे अपनी समस्या नहीं बता सकते, इसलिए डेंगू बुखार होने पर उनमें लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचता है और मच्छर को संक्रमित कर देता है। फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू बुखार एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में ये मच्छर पनपता है। डेंगू की बात करें तो एक आम वायरल बुखार की तरह आमतौर पे प्रेजेंट करता है। तो अगर हम 100 बच्चों को देखें तो 100 में से 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये आम बुखार की तरह आएगा। ज्यादातर बच्चों में 2-3 दिन का बुखार, थोड़ी बहुत उल्टी या पेट दर्द होगा और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हम अगर टेस्ट ना कराएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये डेंगू है। पर कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा गंभीर रूप ले सकता है। तो हमने कहा 95% बच्चे, अब अगर हम 5% बच्चों की बात करें तो वो 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ठीक होती है। उत्पाद सिपाही के लिए आज से फिर शारीरिक जांच परीक्षा। असम के मुख्यमंत्री ने भर्ती दौड़ में रांची के मृत अभ्यर्थी के परिजनों से की मुलाकात, सहयोग का दिलाया भरोसा। रांची में प्रमंडलीय सहकारिता सम्मेलन आज 239 चलंत पशु चिकित्सा वाहन का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय एसटी आयोग की टीम ने हजारीबाग में की समीक्षा, जनजातियों के उत्थान से जुड़ी योजनाओं की ली जानकारी, आदिवासी हॉस्टल की स्थिति पर जताई चिंता। और चतरा पुलिस ने कोडरमा घाटी में अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाई, 8 अपराधी पकड़ाए। रांची में एक नक्सली का सरेंडर। पलामू में पुलिस ने पशु तस्करी को किया नाकाम।